हेलो बच्चों, कक्षा 10 जेपी लर्निंग यूट्यूब चैनल पर मैं आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग काव्यखंड के तीसरे पाठ रसखान के सवैये को पढ़ते हैं। आप लोग भी किताब खोल लीजिए या फिर स्क्रीन पर देखिए। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम लोग पढ़ते हैं। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करौ, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। इसका हम लोग इसमें इसके रचयिता रसखान जी हैं। इसमें रसखान जी ने प्रार्थना की है प्रभु से। और देखिए, मानुष हों तो वही रस खानी। रसखान जी कह रहे हैं कि यदि मैं मनुष्य होता हूँ, मानुष माने मनुष्य, ग्वारन माने गाँव के ग्वारन, ग्वारन माने ग्वालों के बीच, गंवारों के बीच। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरे, चरो नित नंद को धेनु मझारन माने मध्य। मझारन माने मध्य। पाहन हो तो वही गिर को, धरयो कर छत्र पुरंदर धारण। पुरंदर पुरंदर माने इंद्र। जो खग हो तो खग माने पक्षी, खग माने पक्षी। बसेरे को बसेरा करना। मिल कालिंदी कुल, कालिंदी यमुना। कालिंदी यमुना। कदम्ब, कदम्ब का वृक्ष। डारन माने डाल। अर्थ देखिए, व्याख्या। रसखान जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, यदि मैं मनुष्य होता हूँ, यदि मैं मनुष्य होता हूँ तो मैं ब्रज में गोकुल के गांव के ग्वालों के बीच बसूं। जो पशु हो तो कहाँ, यदि मैं पशु यौन में जन्म लेता हूँ तो कहाँ बस में, उसमें मेरा कोई बस नहीं रहेगा। तब भी मैं चाहता हूँ कि चरौ नित नंद की धीर, मैं नित्य नंद की गायों के मध्य ही चरूं। पाहन हो तो वही गिर को, यदि मैं पत्थर बनता हूँ तो उसी पर्वत का, वही गिर उसी पर्वत का पत्थर बनूं। जो धर्यो कर, जिसको पुरंदर धारण, इंद्र के जिस जो धर्यो कर छत्र पुरंदर, जो इंद्र के मान को मर्दन करने के लिए छत्र के रूप में धारण किया था। यदि मैं पत्थर होता हूँ तो उसी पर्वत का पत्थर बनूं, जिसको श्री कृष्ण के मान को मर्दन के लिए छत्र के रूप में धारण किया था। जो खग हो तो बस, यदि मैं पक्षी यौन में जन्म लेता हूँ तो मैं वहीं बसेरा करूं। मिल कालिंदी कुल कदम्ब की डालन, जहाँ पर यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डाल यमुना से मिलती हैं, मैं वहीं पर बसेरा करूं, उसी कदम्ब की डाल पर बसेरा करूं। आगे देखिए, आजु गई हुति भोर ही हो,
आज गई हुती भोर ही और रस खानी रही, वही नंद के भाव नहीं। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमती को सुख जात कयो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन भवे बनाई बनाई, डिठौ नहीं। डारी है मेलन हार निहारत, वारत ज्यों पूछ चुच कारत छौ नहीं। डारी है मेलन हार निहारत, वारत ज्यों चुच कारत छौ नहीं। आजू गई होती भोर ही हूँ। इसमें रसखान जी उस समय का वर्णन कर रहे हैं कि एक सखी सवेरे सवेरे नंद के घर गई थी और वहाँ जाती है तो श्री कृष्ण के सौंदर्य को देख करके, यशोदा माता के सुख को देख करके वह आती है, दूसरी सखी से कहती है, उसी का वर्णन इसमें किया गया है। तो सखी कहती है, आज गई होती भोर ही हो। भोर माने सवेरा, भोर माने सवेरा, सवेरा या प्रातः काल कह दीजिए। भवनय माने घर, लाख करोड़ करोड़ माने करोड़। तेल लगाए लगाए के डिठौने माने नजर न लगने वाला टीका, नजर न लगने वाला टीका। आप अर्थ देखिए, एक सखी दूसरी सखी से कहती है, खे सखी आज गई हुती भोर ही हूँ। आज मैं भोर ही हूँ, सवेरे सवेरे नंद के भवनय, मैं नंद के घर गई थी। ये सखी मैं आज सवेरे सवेरे नंद के घर गई थी। वाको जियो जुग लाख, वाको जियो जुग लाख करोड़, उनका पुत्र लाखों करोड़ों वर्षों तक जिए, यशोदा माता के सुख को कहते नहीं बन रहा है। तेल लगाई लगाई के अंजन, वे अपने पुत्र को तेल लगा करके, आँखों में काजल लगा करके, भौहें बनाए डिठौने और नज़र न लगने, भौहें बना कर बनाई हैं और नज़र न लगने वाला टीका लगाई हैं। डारी हमेलन हार, और अपने पुत्र के गले में हमेलन स्वर्ण का, स्वर्ण अपने पुत्र के गले में स्वर्ण का हार डाल करके देख रही थी और उसे चुचकारते हुए उस पर न्योछावर हो रही थी। छौनई माने पुत्र, छौनई माने पुत्र। तो आपकी समझ में आगे होगा। आगे देखते हैं। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलते खाते फिर अंगना, पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी, वाछ भी को रस खानी भी लोकत, वारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग बड़ी सजनी, हरी हाथ सोले गयो माखन रोटी, हाथ सोले गयो माखन रोटी। अब इसमें उस समय का वर्णन किया। एक सखी श्री कृष्ण के जूठन को खाने का सौभाग्य कौवे को दे रही है कि कौवा जो है बड़ा सौभाग्यशाली है, जिसे प्रभु के हाथ, प्रभु के जूठन को खाने का अवसर प्राप्त हुआ है। देखिए इसमें श्री कृष्ण की सुंदरता का भी वर्णन किया गया है। रसखान जी कह रहे हैं कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जी, श्याम श्री कृष्ण जी धूल से धूसरित हैं और अति शोभित, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर, और उनकी सुंदरता को चार चांद लगा रहा है, वैसे ही उनके सिर पर
सुंदर चोटी बनी हुई है जो उनकी सुंदरता को बढ़ा रही है। खेलते खाते फिरे अंगना, वे खेलते हुए खाते हुए आंगन में इधर उधर घूम रहे हैं। पग पैजनी बाजती पीर, और पीला कच्छा पहने हुए हैं और पैरों में पायल बाज रही है। वाछ भी को रस खानी बिलोकती, उस छवि को देख करके कामदेव अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर रहे हैं। उस छवि को देख करके, उस सौंदर्य को देकर कामदेव अपनी करोड़ों कलाओं को उन पर न्यौछावर कर रहा है। काग के भाग बड़े सजन, इसलिए है सखी उस कौवे के बहुत अच्छे भाग्य हैं जो कि हर हाथ सो ले गयो माखन, जो हरि प्रभु श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी लेकर भाग गया और उसे श्री कृष्ण के जूठन को खाने का अवसर प्राप्त हो गया है। आगे देखते हैं। जा दिन तेव नंद को छोहराया, बन धेनु चराई गयो है। मोहनी ताननी गोधन गावत बेनु बजाई रिझाई गयो है। वा दिन सो कछुटो ना सो रे, वा दिन सो कछुटो ना सो रस खानी है में समाई गयो है। को न काहू की कानी करे, सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है। आगे देखते हैं। दसखान जी कह रहे हैं जिस दिन से गोपियाँ आपस में बातें करते हुए कह रही हैं कि सखी जिस दिन से वह नंद का लड़का, नंद का छोरा, छोरा माने लड़का, जिस दिन से वह नंद का लड़का वन में गायों को चराने जाता है, मोहनी तानन गोधन, मोहनी तान में गोधन गीत को गाता है और बंसी बजा करके हम सबको रिझा गया है। वह दिन सो, उसी दिन से कुछ टोना सा कर दिया है कि हमारे हृदय में वह समा गया है। कौन कान, कोई किसी की तरफ ध्यान ही नहीं दे, कोई किसी की कान नहीं करता, कोई किसी की तरफ ध्यान ही नहीं देता है, सब उसके उसी में डूबे हुए हैं। सिगरो ब्रज बीज बिका, ऐसा लगता है कि पूरा ब्रज ही श्री कृष्ण के उस गोधन गीत और बंसी की धुन में बिक गया है। कौन भय बस बांसुरी के अब सुन, कौन सखी हमको चाहिए। निस दोसर संग साथ लगी है, सौतनी तापन क्यों सही है। जिन मोही लियो मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दही है। मिलियाओ सब सखी भागी चले, मिलियाओ सखी सब भागी चले, अब तो ब्रज में बसूरी रही हैं। गोपियाँ आपस में बातें करते हुए कहती हैं कि हे सखी अब तो कान्हा बांसुरी के हो गए हैं, अब हमको कौन चाहने वाला है। निस्दोष रहे संग साथ, यह बांसुरी जो है रात दिन उनके साथ लगी रहती है, तो इस सौतिया ताप को हम लोग क्यों सहे, ये हमारे बस का नहीं है। जिन मोही लियो मन मोहन को, और उस बंसी ने हमारे मनमोहन को ही, जो मनमोहन सबको मोहता है, उस बंसी ने हमारे मनमोहन को ही मोह लिया है, जो कि हमको सदैव जलाती रहती है। हे सखी आओ हम सब मिल करके भाग चलते हैं, अब सिर्फ ब्रज में बांसुरी ही रहेगी और श्री कृष्ण रहेंगे, हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि अब हमें चाहने वाला कोई नहीं है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गर पहिरोंगी। ओढ़ी पीतम्बर लैला कुटी बन, गोधन गौरन संग फिरोंगी। भाव तो ओही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। या मुरली मुरली धर की, आधरान धरी आधराना धरोंगे।
या मुरलीधर की अधराना धरी अधराना धराऊंगी। गोपियाँ कहती हैं, हे सखी, तुम्हारे कहने से मैं वह सब स्वांग करूंगी। सिर पर मोर पंख को धारण कर लूंगी। गुंजन की मालाओं को गले में पहन लूंगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लुकटी, पीताम्बर ओढ़ करके लाठी ले करके वन में गोधन ग्वारन संग बिन गायों और ग्वालों के संग घूमूंगी। भाव तो वही मेरे उस रसखान श्री कृष्ण को जो जो अच्छा लगता है, भाव तो जो जो अच्छा लगता है सो तेरे कहवा सब तेरे कहने पर स्वांग करूंगी। लेकिन या जो मुरलीधर ने अपने होठों पर रखा, जिस मुरली को मुरलीधर ने अर्थात श्री कृष्ण ने अपने होठों पर रखा है, उस मुरली को हम अपने होठों पर नहीं रखेंगे, बाकी सब काम करेंगे। बस इतना ही। यह आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। देखते हैं आगे एक और बचा है कविता। गोरज बिराजय भाल लहलही बनमाल, आगे गैया पाछे ग्वाल, गावे मृदु बानी री। तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी री। कदम बिटप के निकट तटनिक तट, आटा चढ़ी चाही पीत पट फहरानी री। रस बरसावे तन तपनि बुझावे नैन, प्राणन रिझावे वह आवे रस खानी री। प्राणन रिझावे वह आवे रस खानी री। इसमें समय का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण जी गायों को चरा करके वापस लौट रहे हैं। संध्या का समय है और सभी लोग श्री कृष्ण के आने को देख रहे हैं। तो उसी समय का वर्णन रसखान जी कर रहे हैं। रसखान जी कहते हैं, गोरज बिराजे भाल, गायों के खुरों से उठी हुई धूल, भाल माने मस्तक, मस्तक पर विराजमान है, सुशोभित हो रही है। लहलही बनमाला, गले में बनमाला लहरा रही है। आगे गैया चल रही हैं और ग्वाल बाल पीछे मधुर वाणी में गाते हुए आ रहे हैं। तैसी धुन बांसुरी की मधुर, और उस पर वैसी बांसुरी की मधुर मधुर ध्वनि वैसी जैसी बज रही है, वैसी वैसी श्री कृष्ण की टेढ़ी चितवनी और मंद मंद मुस्काना हो रहा है। कदम बिटप के निकट तटनी के तर, यमुना नदी के किनारे कदम के वृक्ष के पास अटा चढ़ चाहे, ऊपर चढ़ करके उनका पीला वस्त्र फहरा रहा है। तन्नी के कदम बिटप के निकट ऊपर चढ़कर देख रहे हैं कि पीत पट फहरानी रही, उनका पीला वस्त्र फहरा रहा है। रस बरसावे तन तपन बुझावे, इस तरह वह श्री कृष्ण रस की वर्षा कर रहे हैं, तन के तापों को बुझा रहे हैं, नयनों और नेत्रों और प्राणों को रिझाते हुए वह रस के खान श्री कृष्ण जी आ रहे हैं। तो आप लोगों को यह कैसा लगा जरूर बताइए। थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री राधे।